नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तारीख है आज 29 मई और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद किए जाएंगे, शैक्षणिक कार्य उसमें नहीं होंगे। इस बात का ऐलान हो चुका है, आदेश जारी कर दिया है। देखिए, बिहार सरकार की ओर से तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बिना किसी देरी के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ब्रजेश मल्होत्रा, जो कि मुख्य सचिव हैं बिहार के, कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया था। पहले हम नीतीश कुमार का आदेश दिखाएंगे। नीतीश कुमार ने आदेश में लिखा था, नीतीश कुमार का जो आदेश जारी हुआ था कि मुख्य सचिव जो है बिहार के, वो सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में भी ध्यान दें कि बच्चों को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बच्चे स्कूल कैसे आएंगे, तो इस पर ध्यान देने की बात है। स्कूलों में पढ़ाई कुछ दिनों के लिए बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। देखिए, अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो पटना में 44-45 डिग्री तक तापमान जा रहा है, पारा चढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, भीषण गर्मी है, लू चल रही है, रात में भी हीट वेव्स चल रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। ब्रजेश मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद तुरंत एक्शन लिया है और 30 मई से यानी कि कल से ही बिहार के सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल 8 जून तक के लिए, याद रख लीजिएगा, 8 जून 2024 तक के लिए बंद किए गए हैं। वहाँ पर शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे। जो शैक्षणिक कार्य होते हैं स्कूल में, उसे पूरी तरह से बंद किया गया। हम लेटर आपको दिखा रहे हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है, देखिए, आदेश दिया गया है, सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थान सहित, यानी कि जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, प्राइवेट कोचिंग संस्थान वाले हैं, एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में 30 मई 2024 से 8 जून 2024 तक शिक्षण कार्य बंद रखा जाए, ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। हालांकि के पाठक की ओर से भी अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनकी ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले के पाठक ने जो टाइमिंग्स में बदलाव किया था, देखिए, स्कूलों की टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से हो गई थी, दोपहर 12 बजे बच्चों को घर जाना पड़ा था। तो काफ़ी टीचर्स भी कह रहे थे कि मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं हम लोग, सुबह 6 बजे बच्चे पहुँचते हैं, यानी कि उससे पहले टीचर्स को पहुँचना है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। और सरकारी स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, देखिए, आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होते हैं। सुबह में जा रहे हैं 6 बजे, कौन नाश्ता करके जाएगा सुबह 6 बजे? और फिर बच्चे बेहोश हुए थे सरकारी स्कूलों में, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, खा कर नहीं जाए थे, ठीक से सो नहीं पा रहे थे समय से, सुबह 4 बजे 4:30 में ही जगना पड़ रहा था। तो फिर उनके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था और गर्मी भी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में इस भीषण गर्मी को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। तुरंत नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी को कहा और चीफ सेक्रेटरी ने समीक्षा करके इस बात का ऐलान भी कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की ओर से, बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं ब्रजेश मल्होत्रा, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनकी ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। वो आदेश की कॉपी हमने आपको दिखाई है। और सरकारी स्कूलों में देखिए, अगर हम मध्याह्न भोजन की बात करें तो मध्याह्न भोजन दोपहर में मिलता है। अगर हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात करें, उन्हें मध्याह्न भोजन मिलता है। लेकिन उससे क्या होगा? सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचना, आप समझ सकते हैं, शिक्षकों को भी सुबह पहुंचना होगा, ना ठीक से सो पा रहे हैं। उसके बाद दोपहर में स्कूलों से निकलना पड़ रहा है, 12 बजे, 12:30 बजे छुट्टी होती है। टाइमिंग्स में बदलाव किए गए के पाठक की ओर से, आज दोपहर में ही टाइमिंग्स के बदलाव किए गए, लेकिन उसके बाद नहीं, ये फैसला हुआ, चीफ सेक्रेटरी ने फैसला किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसमें पहल दिखाई कि नहीं, काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है और बच्चे अब ऐसे में स्कूल जाएंगे, चाहे वो बच्चे कोई भी हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, छुट्टी तो उनकी होती है। सुबह 10 बजे ही ऐसा व्यतीत होने लगता है कि दोपहर हो गया हो। 44-45 डिग्री का तापमान है, एसी, कूलर, पंखे भी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। एसी के सामने भी अगर आप बैठे हैं तो काफ़ी गर्मी लगेगी, आपको गर्मी का एहसास हो ही रहा है, थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन आप समझ सकते हैं, इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए शैक्षणिक कार्य को पूरी तरह से बंद किया गया है, शिक्षण कार्य को बंद किया गया है। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में और कोचिंग संस्थान वालों को भी, आंगनवाड़ी केंद्र वालों को भी आदेश दिया गया है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ाई नहीं होगी 8 जून 2024 तक। और ये आदेश लागू किया गया है आज ही, यानी कि 29 मई को, कल से ही 30 मई से इस आदेश को लागू करना है, यानी कि कल से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को थोड़ी राहत मिली है, शिक्षकों को भी थोड़ी राहत मिली है, शिक्षण कार्य नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बेहतरीन इसे कार्य कह सकते हैं, सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा बेहतरीन पहल कह सकते हैं और बेहतरीन आदेश कह सकते हैं। बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखा गया है, बच्चे स्कूल अभी नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बच्चे अगर स्कूल अभी नहीं जाएंगे तो उनके हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है। और इस भीषण गर्मी में आप समझ सकते हैं, दोपहर में आप और हम भी अगर कोई बहुत ज़रूरी काम होता है तो निकलते हैं, कितनी धूप होती है, कितनी मजबूरियां होती हैं। तो ऐसे में के पाठक बहुत दिनों से नहीं मान रहे थे, के पाठक मनमानी कर रहे थे। सरकार ने हस्तक्षेप किया, नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया, मुख्य सचिव को कहा, मुख्य सचिव ने तुरंत समीक्षा करके आदेश जारी कर दिया और अब बच्चों को बड़ी राहत।
आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें। 8 जून तक शिक्षण कार्य नहीं चलेंगे स्कूलों में। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र सभी को बंद रखना है। इतनी भीषण गर्मी है, समझ सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जीवन लंबा है तो काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।